हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है रॉयल लग्जरी पेंट। फ्रेंड, आज इसके बारे में हम बताएंगे आपको पूरी डिटेल से ये पेंट कैसे होता है और इसका क्या क्या प्रोसेस है। फ्रेंड, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सो फ्रेंड, हमारे इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंदर देंगे। सो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आप अपनी वाल को अच्छी तरह से साफ कर लें। कहीं भी फ्रेंड पपड़ी का एरिया हो आप उसे अच्छी तरह से निकाल दें, या फिर आपकी दीवार पर क्रैक हो फ्रेंड उस एरिया में आप होल बना दें, या फिर कहीं भी प्लास्टर निकल रहा हो तो फ्रेंड आप उसे भी अच्छे से निकाल दें। फ्रेंड, यहाँ पर मेहनत की कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। सो फ्रेंड, इस प्रोसेस से आप पेंट को करते हैं हमारे बताए हुए प्रोसेस से। सो फ्रेंड, आपका पेंट 10 से 12 साल चलने वाला है, जो कि कंपनी बताती है कि 5 से 6 साल पेंट ये चलेगा। सो फ्रेंड, आप इसी प्रोसेस से करना जिस प्रोसेस से हम आपको बता रहे हैं। सो फ्रेंड, यदि आपकी दीवार पर रॉयल प्ले का डिजाइन है उस पर कैसे करना है, या फिर प्लेन दीवार है उस पर कैसे करना है, इसी वीडियो में फ्रेंड बताएंगे। यदि आपकी दीवार पर रॉयल प्ले हो रखा है, बिल्कुल आप इसी तरह से इसकी कटाई कर दे जो ओवर माल बाहर आया हुआ है। सो फ्रेंड, इसकी कटाई करने के बाद फ्रेंड जहाँ पे भी जिस एरिया में भी इस वाल पर भी पपड़ी निकल रहा हो उसे आप खुरच के निकाल दें, अन्यथा आप इसकी कटिंग कर दें। सो फ्रेंड, कटिंग करने के बाद इस पे फ्रेंड हमें ऑयल प्राइमर लगाना होता है। ऑयल प्राइमर आपका ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए। फ्रेंड फ्रेंड जो भी आप इसकी छिलाई कर रखे हैं फ्रेंड, सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि आप उसका रिपेयर करें। आप उसका रिपेयर फ्रेंड दो प्रोसेस से कर सकते हैं। एक आप पीओपी से कर सकते हैं और दूसरा आप वॉल पुट्टी से। फ्रेंड, यदि बड़ा होल है आपकी दीवार पर, आप वॉल पुट्टी और पीओपी दोनों को मिक्स करके रिपेयर करें। यदि छोटा रिपेयर है, आपका पतला रिपेयर है फ्रेंड, 1 mm 2 mm 3 mm तक का है फ्रेंड, तो आप कोशिश करें वाल पुट्टी से रिपेयर करने को। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम वाल पुट्टी से ही रिपेयर करेंगे। वाल पुट्टी आपका ब्रांडेड कंपनी का हो। ध्यान रखें फ्रेंड, यहाँ पर आपको लोकल कोई भी आइटम नहीं यूज़ करना है। यदि आपको लंबे समय तक आप अपने पेंट को चलाना चाहते हैं तो लोकल आइटम कोई भी नहीं यूज़ करना है। फ्रेंड, आपको वाल पुट्टी मिक्स करना है पानी में। पानी आपका 30 से 35% यूज़ होएगा फ्रेंड। उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फ्रेंड दूसरा नंबर आता है आपको प्राइमर लगाने का। आप किस जगह पे आप प्राइमर लगाएंगे फ्रेंड ये भी बताता हूँ। फ्रेंड, आपको वहीं पर प्राइमर लगाना है जहाँ पर आपकी वॉल पर डिजाइन बना हुआ है रॉयल प्ले से। फ्रेंड, उस एरिया में आपका डायरेक्ट पुट्टी नहीं पकड़ेगा, इसलिए आपको उतने एरिया में प्राइमर लगा देना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड, हम उसी एरिया में प्राइमर लगाएंगे जहाँ पे हमारा पहले से रॉयल प्ले का डिजाइन बना हुआ था। फ्रेंड फ्रेंड उस एरिया में आप कहीं भी नहीं छोड़ना है, आप पूरे पे आप प्राइमर लगा दे। फ्रेंड प्राइमर लगाने के बाद आप इसे 3 से 4 घंटा छोड़ दे प्राइमर को अच्छी तरह से सूखने के लिए। यदि सर्दी का मौसम है, यदि गर्मी का मौसम है, 1 घंटा काफ़ी है। फ्रेंड, उसके बाद आपको क्या करना है, जिस एरिया में आप खुरचाई कर रखे हैं दीवार का उस एरिया में आपको वाल पुट्टी अप्लाई कर देना है। फ्रेंड, यहाँ पर हम फ्रेंड वाल पुट्टी अप्लाई कर दे रहे हैं। फिर आपको बता देते हैं फ्रेंड, यदि आपकी दीवार पे बड़े होल हैं तो आप वहाँ पर सीमेंट, ब्लैक सीमेंट और पीओपी मिक्स करके लगा सकते हैं। यदि आप सीमेंट ब्लैक नहीं लगाना चाहते हैं तो फ्रेंड आप वाल पुट्टी और पीओपी दोनों को बराबर बराबर मिक्स करके बड़े होल में आप रिपेयर कर सकते हैं। बड़े होल में पीओपी का रिपेयर करने के बाद आप दोबारा उस पर फ्रेंड वाल पुट्टी का रिपेयर करें।
फ्रेंड हमारे इस बात को पूरी ध्यान से समझना फ्रेंड। अब जिस एरिया में आपका छोटा रिपेयर है, पतला रिपेयर है, उस एरिया में आप वाल पुट्टी से रिपेयर करें। वाल पुट्टी एक कोट रिपेयर करने के बाद फ्रेंड आप उसे छोड़ दें 2 से 3 घंटे सूखने के लिए। यदि सर्दी का मौसम है, यदि गर्मी का मौसम है, 1.5 से 2 घंटे आप छोड़ दें सूखने के लिए। फ्रेंड जब आपकी वाल पुट्टी पहला कोट अच्छी तरह से सूख जाए फ्रेंड, जब ही आपको दूसरा कोट उस पर वाल पुट्टी का अप्लाई करना है। फ्रेंड बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता है फ्रेंड, प्राइमर हमें किस जगह पर अप्लाई करना है होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंदर देंगे। सो फ्रेंड सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि आपके घर में फ्रेंड सीलन का प्रॉब्लम है, हर बार पेंट करने से उस एरिया पर निकल जाता है पेंट, जिस एरिया में सीलन नज़र आता है, सीलन सूखी हो या गीली हो फ्रेंड, इसकी वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं फ्रेंड दूसरे चैनल पर, आप वहां पर देख सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड, आप वहां से जाके हमारे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं फ्रेंड उस सीलन का वीडियो फ्रेंड, आप वहां पे जाके आप सिंपली देख सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर हमारा पहला कोट लगभग कंप्लीट होने वाला है फ्रेंड, हम इसको छोड़ देंगे सूखने के लिए। फ्रेंड यदि आपको डिजाइन कोई भी डिजाइन देखना है फ्रेंड, आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाएं, आप वहां से वॉल डिजाइन देख सकते हैं, नई नई डिजाइन सिंपल और सोवर। फ्रेंड यदि आपको पेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड, आपको कोई भी पेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं फ्रेंड आप ध्यान रखें, जब भी आप हमें कॉल करें 7 बजे के, शाम के 7 से 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा वीडियो के अंदर, आप वहां से देख सकते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पर हमारे डिजाइन वाली दीवार पर प्राइमर अच्छे से सूख गया है फ्रेंड, अब हमें इस पे फर्स्ट कोट अप्लाई कर देना है वाल पुट्टी के। फ्रेंड बहुत ही अच्छी तरह से वाल पुट्टी अप्लाई करना है इस दीवार पर फ्रेंड, हो सकता है 2 से 3 कोट भी अप्लाई करना पड़ सकता है फ्रेंड। एक कोट अप्लाई करने के बाद बीच में 2 से 3 घंटे छोड़ देना है सूखने के लिए, जब अच्छी तरह से सूख जाए तभी हमें डबल कोट इस पर फ्रेंड अप्लाई करना होगा। यहाँ फ्रेंड यदि आपका सर्दी का मौसम है आप 3 से 4 घंटा छोड़ दें, यदि गर्मी का मौसम है आप 1.5 से 2 घंटा छोड़ें सूखने के लिए। फ्रेंड डबल कोट अप्लाई करने के बाद या तीसरा कोट अप्लाई करने के बाद पुट्टी छोड़ दें सूखने के लिए फिर से। जब आपका अच्छी तरह से सूख जाए फ्रेंड, इस पे आप रेगमार से इसकी सैंडिंग कर दें, इसकी घिसाई कर दें। यहाँ पर फ्रेंड आपको 320 नंबर रेगमार यूज़ करना है फ्रेंड, इसको बहुत ही अच्छी तरह से हल्के हाथ से इसकी स्मूथनेस के लिए फ्रेंड घिसना पड़ेगा, आपको घिसाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड बहुत ही हल्के हाथ से हम घिसाई कर रहे हैं इसकी। फ्रेंड जब ये इक्वल लेवल में आ जाए आपके पुराने वाले पेंट से और इस वाले पुट्टी से फ्रेंड, जब मैच हो जाए आपकी पुट्टी और आपका पेंट फ्रेंड, फिर इसको आप छोड़ दें। इसके बाद फ्रेंड आप इसको सिंपली आप इसे साफ़ कर लें अच्छे से, कॉटन कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं आप, और इसे फूल वाली झाड़ू से भी साफ़ कर सकते हैं फ्रेंड। इसकी सफाई करने के बाद अगला प्रोसेस आता है इस पर फ्रेंड प्राइमर लगाने का। फ्रेंड बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता है प्राइमर का कि हमें प्राइमर लगाना ज़रूरी क्यों होता है फ्रेंड, आप कहाँ पर लगा सकते हैं प्राइमर, ये भी आपको हम फ्रेंड इस वीडियो में बता देते हैं फ्रेंड। यदि आपको सेम क्वालिटी करना है फ्रेंड, यदि आप सपोज कर लो सेम क्वालिटी आपका रॉयल पहले से हो रखा है तो आप
उस कंडीशन में फ्रेंड आपको सिर्फ रिपेयर पर प्राइमर लगाना है, जो कि हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। फ्रेंड ध्यान रखना है, प्राइमर आपका ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए। आप ऑयल प्राइमर यूज़ करें या फिर आप वाटर प्राइमर, दोनों में से कोई भी प्राइमर यूज़ करें, आपका ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए, या फिर एशियन पेंट्स का, या फिर आप बर्जर का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर हमारा पहले से रॉयल हो रखा है, इसलिए हमें उसी एरिया में प्राइमर यूज़ करना है जहाँ पर हम वाल पुट्टी या फिर पीओपी यूज़ किए हुए हैं रिपेयर में। बाकी एरिया में हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड यदि आपकी दीवार पर दूसरा कैटेगरी का पेंट हो रखा है, प्रीमियम हो रखा है, और आप रॉयल करना चाहते हैं, या फिर आलमंड डिस्टेम्पर हो रखा है, आप रॉयल करना चाहते हैं, जब भी आपको प्राइमर लगाना ज़रूरी होता है पूरी वॉल पर। फ्रेंड ये हमारा वॉल पुट्टी सूख चुका है और प्राइमर यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया है, और प्राइमर भी फ्रेंड तकरीबन सूख गया है। जब फ्रेंड आपका प्राइमर सूख जाए तो इस पर 320 नंबर का रेगमार फिर से लगा देना है हल्के हाथ से, जो कि कोई भी बाबरी हो वो निकल जाता है। फ्रेंड यहाँ पर हम सारे काम कर चुके हैं, सारे प्रोसेस अब तक का पूरा हो चुका है। फ्रेंड अब नंबर आता है हमें पेंट अप्लाई करने का। फ्रेंड इस पेंट में आपको पानी मिक्स करना है 40 से 45%। 1 लीटर में फ्रेंड 40 से 45% पानी मिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड ये पेंट हमारा वॉशेबल पेंट होता है, आप इसे धुलाई कर सकते हैं सूखने के बाद। जब भी कभी आपका पेंट फ्रेंड ये गंदा हो जाए, हाथ का मैल लग जाए, आप इसे आसानी से सर्फ और साबुन से इसे अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। फ्रेंड ये फिर आपका न्यू लुक में आ जाएगा, नए की तरह। फ्रेंड इसलिए फ्रेंड ये पेंट की लाइफ 10 से 12 साल चल जाती है। अगर आप इस कंडीशन से आप पेंट करते हैं फ्रेंड, इसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्रेंड इसको पूरी दीवार पर फ्रेंड आप ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे आप रोलर से भी, कॉटन रोलर से भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ हम ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉटन रोलर इस्तेमाल करते हैं तो उस पर बड़े दाने आ जाते हैं, जो कि हमें पसंद नहीं है। फ्रेंड आपको पसंद हो तो दानेदार, तो आप कॉटन रोलर भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर हम कॉटन रोलर फाइनल टच में यूज़ करेंगे। इस पे यदि आप फ्रेंड कलर पे आप वाइट करना चाहते हैं तो आपका 3 से 4 कोट लगेगा। यदि आप कलर के ऊपर कलर कर रहे हैं तो फ्रेंड आपका 2 से 3 कोट लग सकता है। फ्रेंड कोट आपको अप्लाई करना है कलर की कंडीशन के ऊपर फ्रेंड डिपेंड करता है आपका कोट कितना इस पे अप्लाई होगा। फ्रेंड ये पेंट आपका कवरेज करता है, यदि आप कलर पेंट कर रहे हैं तो फ्रेंड 120 फुट के एरिया कवर करेगा 1 लीटर में। यदि आप वाइट पेंट कर रहे हैं तो 90 से 100 फुट एरिया कवर करता है फ्रेंड वाइट पेंट 1 लीटर में। फ्रेंड ये हमारा वीडियो, ये हमारा रॉयल लग्जरी पेंट की जानकारी आपको कैसे लगी? यदि आपको फ्रेंड अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई इसमें मिस्टेक लग रहा हो तो आप हमें कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।